मतलब इस बीच में मैं ये सोच रहा था कि अगर ये फिल्म बनेगी तो कौन प्रोड्यूसर सही रहेगा इसके लिए, क्योंकि नज़र आ रहा है मुझे कि ये बहुत ही महंगी फिल्म होगी, बहुत ही मुश्किल फिल्म होगी बनाने के लिए। इस फिल्म को ज़रूरत थी ऐसे प्रोड्यूसर की जिसका पूरा भरोसा हो स्क्रिप्ट पे, आशुतोष पे, और वो फिल्म को, क्रिएटिव टीम को पूरी तरह सपोर्ट करे। अगर ये फिल्म बननी है, अगर एज एन एक्टर मुझे इस फिल्म में काम करना है, तो फिर इस फिल्म को एक तरीके से बनना चाहिए, और वो मैं एज ए प्रोड्यूसर शायद पूरी कर सकूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे अब एक दफ़ा और पूरी स्क्रिप्ट सुनाओ, तीसरी दफ़ा। सन 1893, चंपानेर। और इस दफ़ा मैंने फैसला किया कि मैं अम्मी अब्बाजान को, रीना को और जम्मू जी को बुलाऊंगा, उनको भी कहानी सुनाऊंगा, स्क्रिप्ट सुनाऊंगा। हाँ, राम सिंह सिखाया, ये कौन है? कहानी शुरू की, नरेशन चलता गया और मैं उनके चेहरे देख रहा था, और मैंने देखा कि जिस तरह मेरा रिएक्शन था उसी तरह उनका भी रिएक्शन है। वो भी एकदम इन्वॉल्व हो गए हैं कहानी में। कहानी ख़त्म हुई, अम्मी ने बोला, अब्बाजान ने बोला कि भाई बहुत अच्छी कहानी है और आमिर तुम्हें करना चाहिए ये फिल्म। तो मैंने सोचा और फिर मैंने आशुतोष को कहा कि आशु, मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, ना सिर्फ एज एन एक्टर लेकिन एज ए प्रोड्यूसर भी मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, मैं खुद ये फिल्म प्रोड्यूस करूँगा। और जब उसने ये कहा तब दैट वाज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डेज ऑफ माय लाइफ। मतलब सबसे खुशी का दिन था मेरे लिए वो। और फिर शुरू हुआ इस कहानी को पर्दे पर लाने का सिलसिला। एंड एज ए प्रोड्यूसर मैंने आशु को सिर्फ एक ही सलाह दी, जैसे तुम्हें फिल्म बनानी है वैसे बनाओ, कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करना, जो तुम्हारा दिल कहे उस तरह से तुम फिल्म बनाओ और मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। मेरी क्रिएटिव टीम को जिस टेक्नीशियन ने पहले ज्वाइन किया वो थे नितिन चंद्रकांत देसाई, जो फिल्म के कला निर्देशक थे। तो नितिन और मैं, हम दोनों निकल पड़े चंपानेर की तलाश में। एज ए प्रोड्यूसर मुझे सोचना था कि जो मेरी प्रोडक्शन टीम होंगी, हु विल बी पार्ट ऑफ दैट टीम, कौन कौन लोग होंगे प्रोडक्शन में। मैं जानता था कि एज एन एक्टर मैं बहुत बिजी रहूँगा फिल्म के अंदर, तो मुझे किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जो मेरे बहुत नज़दीक हो, जिस पे मेरा पूरा भरोसा हो। आमिर was really busy. आमिर दूसरे कामों में बहुत बिजी था। वो दूसरों की फिल्में कर रहा था, हर तरह के कामों में फंसा था। कोई ऑफिस नहीं था, सेटअप नहीं था, उसे पता ही नहीं था कहाँ क्या हो रहा है। मैंने आमिर से कहा कि अगर तुम फिल्म बनाने के बारे में सीरियस हो तो तुम्हें पक्का इंतज़ाम करना होगा, तुम ऐसे फिल्म नहीं बना सकोगे। मैंने तो एक बीवी जैसे कहती है वैसे बात कह दी, जिंदगी में थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाओ एंड ऑल दैट। तो ये सोचकर मैंने एक दिन रात को रीना से बात की और मैंने रीना से कहा कि क्या तुम प्रोडक्शन में मेरी मदद करना चाहोगी। तो रीना ने कहा कि भाई मुझे फिल्म प्रोडक्शन के बारे में कुछ जानकारी है नहीं, फिल्म मेकिंग के बारे में कोई जानकारी है नहीं, मैं कैसे संभाल पाऊंगी। I'm from a normal. मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। शादी से पहले फिल्मों से मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। तो मैंने कहा मैं हूँ और मैं मदद करूँगा, उसके अलावा तुम सीख लेना। बस यही मेरी शुरुआत थी। रात में मैंने आमिर से बात की और अगले दिन मुझे सुबह ऑफिस में बिठा दिया गया और कहा कि अब कुछ करो। चंपानेर के लिए मुझे एक ऐसे जगह की जरूरत थी, एक ऐसे लैंडस्केप की जरूरत थी जहाँ की धरती खेती बाड़ी की लगे, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा भी लगे कि यहाँ पर 2-3 साल बरसात नहीं हुई है, सूखा पड़ा है। और ये एक कॉम्बिनेशन बहुत ही मुश्किल है मिलना। खैर, हमारी पसंद का गांव तो हमें नहीं मिला, लेकिन ये सारा सफर मेरे लिए एक गांव दर्शन जैसा साबित हुआ। इतने अलग अलग गांव देखने को मिले, उनके अलग अलग रीति रिवाज, उनका रहन सहन देखकर ऐसे महसूस हुआ जैसे आज भी हम एक अतीत में ही रह रहे हैं।
फिल्म पुराने ज़माने की है, लेकिन काम करने का तरीका नए ज़माने का। लगान की शूटिंग 4.5 महीने के लंबे शेड्यूल में पूरी की जाएगी। डबिंग के बजाय सिंक साउंड का इस्तेमाल होगा और जोर इस बात पर है कि लगान टीम में सिर्फ ऐसे लोग शामिल हो जो आशुतोष के सपने को अपना समझे। लगान में हमने एक चीज़ का ध्यान रखा था कि जो आदमी इस फिल्म में काम करेगा, चाहे वो एज एन एक्टर हो या एज ए टेक्नीशियन हो, ना सिर्फ उसकी काबिलियत देखी जाएगी लेकिन उसकी लेवल ऑफ एक्साइटमेंट देखी जाएगी कि वो कितने जोश में है, वो कितनी स्क्रिप्ट उसको पसंद आती है। गाँव में है, फिर कैरेक्टर्स इसके बड़े निराले हैं, बिल्कुल अलग हैं। इस तरह के कैरेक्टर हिंदी सिनेमा में देखने को नहीं मिलते। I thought it was a very challenging project and ये एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था। ऐसा म्यूजिक जिसमें लोक धुन, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक और 1890 वाली फीलिंग हो। एक शेड्यूल, एक ही लोकेशन पर कास्ट और क्रू के सारे लोग। इस प्रोजेक्ट के प्लान से भी मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, क्योंकि हम इस तरह से फिल्म बनाते ही नहीं हैं। यूजुअली हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इतना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस, मान्यता दिया नहीं जाता है। स्क्रिप्ट कभी देखने नहीं मिलता है, कभी अगर देखने मिलता है तो सेंसर में सबमिट करते हैं तो तभी एक बाउंड स्क्रिप्ट मिलता है। यहाँ आमिर जी 9 महीने पहले, शूटिंग से 9 महीने पहले हम लोगों को बाउंड स्क्रिप्ट दिए हैं और बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन हमको प्लान करना है, शेड्यूल प्लान करना है। धीरे धीरे टीम बनने लगी है। भारत की अकेली ऑस्कर विजेता भानु अथैया सभी कलाकारों के कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करेंगी। कनाडा की निकोल डेमस मेकअप डिज़ाइन करेंगी और पीना रिज्जी बालों को। स्क्रीन प्ले में कुमार दवे और संजय दायमा आशुतोष के सहयोगी हैं और केपी सक्सेना अवधि संवाद लिखेंगे। नकुल कामटे के कंधों पर सिंक साउंड की जिम्मेदारी है। अब्बास अली मुगल एक्शन संभालेंगे। डैनियल रॉफ ब्रिटेन में कास्टिंग डायरेक्टर है और बल्लू सलूजा फिल्म एडिट करेंगे। हॉलीवुड से प्रशिक्षित अपूर्व लाख्या फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे। चमत्कार हो गया। पूरे भारत में महीनों घूमने और खोजने के बाद आशुतोष को अपना चंपानेर मिल गया, कच्छ में। I was shocked. I had no word to say to the director. इतना एक रिमोट विलेज में, इवन बॉम्बे में मालूम नहीं कि कच्छ जैसे कोई विलेज या कोई टाउन है, कोई डिस्ट्रिक्ट है। Bhuj was really a way out place. भुज हमारे लिए एक अजीब जगह थी। It was like a किसी को पता भी नहीं था कि वो है कहाँ। बिल्कुल रेगिस्तान, कोई होटल नहीं, आने जाने के लिए ढंग की सुविधा भी नहीं थी। और अगर शूटिंग गर्मियों तक चले तो वहाँ 47-48 डिग्रीज टेम्परेचर होगा। लोग तो बेहोश हो जाएंगे। प्री प्रोडक्शन का काम तेजी से चल रहा है और लोग पागलों की तरह लगे हैं। तुम में से भुवन कौन है? आमतौर पे इंडिया में जो फिल्में बनती हैं स्क्रीन टेस्ट नहीं होता और यहाँ पर एक्टरों को बुरा लगता है कि भाई मुझे टेस्ट कर रहा है, मैं इतना एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट हूँ। ऐसा करने से पता नहीं कौन सी आपत्ति हमारे गांव पर पड़ सकती है। और जब आप स्क्रीन टेस्ट करते हैं तो आपको फौरन पता लग जाता है कि ये आर्टिस्ट इस कैरेक्टर में सूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। नज़र के सामने बात आ जाती है। मुझे माफ कर। तुम सचमुच जंग लड़ोगे? तो खैर आशु ने शुरू की अपनी टेस्टिंग और बहुत सारे एक्टरों को टेस्ट किया। क्या मुझे मेरा राजकुमार मिलेगा? भुवन! आज गुरन ने मेरा नसीब बताया है। कब फूट रहा है?